हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जो थंबनेल में आप फोटो देख रहे हो वो है रजत सिंधे की। मेरा 2016 का गेट बैच का स्टूडेंट। और ये आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया, फिर आईआईटी बॉम्बे से ही पीएचडी किया। फिर पीएचडी की थीसिस वगैरह में भी मेरा नाम मेंशन किया था, भेजा भी था मेरे को। और आज की डेट में ये नासा लैब में कंप्यूटर साइंटिस्ट है, यूएसए में। तो जस्ट मेरी मुलाकात हुई अभी, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज छोटे छोटे जो चीज़ें होती है, कब हमको कौन सा चीज़ मोटिवेशन दे दे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2016 में इसका रिजल्ट आया था, तो फिर बहुत सारे लोग उस साल में पीएसयू लिए थे। और ये मेरे से जब सजेशन मांगा था, तो मैं बोला था कि आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है तो तू पीएसयू को लेफ्ट कर और आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट कर। फिर आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट किया, फिर ये बोला मैं पीएचडी का भी मौका मिल रहा है, फिर मैं बोला पीएचडी कर, दैट इज़ वेरी गुड। फिर पीएचडी भी किया, फिर यूएसए में, और अभी बहुत ही बेहतरीन अ, मतलब अच्छी पोजीशन में है और कंप्यूटर साइंटिस्ट है। और नासा में कर रहा है, एआई के प्रोजेक्ट पे आर एन डी में काम कर रहा है। तो ज़िंदगी की जर्नी ऐसे ही बढ़ती है। मैं तो बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि नॉर्मली मैं से जब कोई पूछता है और अगर मैं उसको जानता हूँ, उस बंदे को या बंदी को जानता हूँ, तो मैं से कोई जब गाइडेंस लेता है कि मैं को इन दो में से क्या करना चाहिए, तो मैं सबको सेम आंसर नहीं बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सबको बोलूँगा कि तुम एमटेक करने चल जाओ, ऐसा नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि ये व्यक्ति कितना स्ट्रगल करने के लिए रेडी है, या कितने डिसिप्लिन में है, या ये इस दुनियादारी पे ज़्यादा बिलीव करता है कि लोग आईफोन रखे हैं, या लोगों के पास बाइक कौन सी है, कार कौन सी है, सोशल मीडिया में लोग क्या लिख रहे हैं, कौन सी जगह विजिट कर रहे हैं। जो जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, इस दुनिया की बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, तो उनको फिर मैं बोल देता हूँ कि पीएससी जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि ये बहुत पढ़ने पे अभी बिलीव नहीं है इनका। अब इसको पैसा चाहिए, पैसे, और गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा चाहिए तो गलत है। बट फिर मैं उन लोगों को बोल देता हूँ कि पीएससी में जाइए आप। मैं आपको इसलिए जस्ट शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो लोग नहीं होते, बहुत ही अच्छे लोग, गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे लोग, डिसिप्लिन, सालों तक डिसिप्लिन। और मेरे को ये भी पता है कि ये अगर वहाँ पे अभी अगर ये वहीं पे रह गया 10 साल, तो मतलब ये इंडिया का नाम बहुत बढ़ाएगा। कई लोगों का हो सकता है कि सर जो अच्छे ब्रेन होते हैं उनको तो इंडिया में करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो वो वहाँ पे गया। क्योंकि एआई के एआई में आप देख रहे होंगे कि एआई में आर&डी का काम बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ पे तब होगा जब एआई स्टेब्लिश हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि हमारे कौन से काम में एआई यूज होगा। तो एआई का जो फ्यूचर है, जो आर&डी में जो काम चल रहा है, वो यूएसए में चल रहा है। क्योंकि आप जानते हो लोग टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, अब एलन मस्क के आने के बाद, एलन मस्क तो डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है यूएसए गवर्नमेंट में, तो अभी एआई पे चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो मैं उसको वही बोल भी रहा था। बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ उसका। मैं उसको बोला तुम्हारा स्पेक कहाँ चला गया, तो बोला स्पेक सर मैं पहले पहनता था, आपको याद है क्या? मैं बोला हाँ मेरे को याद है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये सोचते हैं कि मेरे को पता नहीं याद भी होगा कि नहीं होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि मैं टाइम दूंगा कि नहीं दूंगा। अब मैं टाइम देता हूँ, बिकॉज अब मेरे को जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि नहीं तो ऐसा होता था कि मेरी क्लास है, कोई बोलता था मिलना है, तो मैं 1 मिनट से ज़्यादा मिल नहीं पाता था। मतलब बिला हेलो हाय कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और फिर क्लास में चला गया। अब तो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता नहीं हूँ, तो अब मैं किसी को टाइम देता हूँ तो आराम से टाइम देता हूँ, आराम से कन्वर्सेशन कर पाता हूँ। तो अब मेरी ज़िंदगी थोड़ी बेटर हो गई है। तो इन इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे, वो लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अब मैं टाइम देता हूँ। हो सकता है कुछ लोग सोचते होंगे कि सर टाइम नहीं देते थे। तो हाँ, मैं पहले नहीं देता था क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम और किया हूँ मैं। और आपको आप अगर मेरे से कन्वर्सेशन करोगे कि सर आप कब मिलोगे, तो मैं नॉर्मली इवनिंग में मिल जाता हूँ। तो फिर हम आराम से बैठे बात किए। अच्छा, आप सब लोगों के लिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अ, अगर हम बहुत अच्छा एफर्ट करें, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, सपोज करो आप आईआईटी नहीं पहुंचे, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी, अभी मैं सोचता हूँ कि जो भी मेरे से मिलेगा उसकी स्टोरी जरूर आपसे बताऊंगा। तो ठीक है, ये डिसिप्लिन बंदा था, बहुत अच्छे से पढ़ता था, फिर आईआईटी बॉम्बे भी गया। उसके बाद सोचो कि आईआईटी बॉम्बे जाने के बाद भी इसको था कि मैं आगे और रिसर्च में जाता हूँ और पीएचडी करता हूँ। मैं ऐसे बोल रहा था कि सर मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया जब आ जाऊँगा तो फिर मैं आईआईटी ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि मेरे को पढ़ाना पसंद है। तो मैं समझ पाता हूँ कि कुछ लोगों को बहुत उनकी जो इंटरनल इंटेंसिटी है बड़ी अच्छी है। वो लोग पैसे की बात नहीं करते
कि मेरे को सर पैसे कमाना है, उसके लिए क्या क्या तरीके होना चाहिए या मैं क्या करूं, उनकी बातों से मेरे को समझ आ जाता। तो मेरे को हमेशा अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को हमेशा मेरे टाइप के लोग पसंद है, जो पैसे की बातें ज़्यादा ना करे, जो जो ये बातें करे कि नॉलेज की बात करे, जो ये बातें करे कि आगे एडवांसमेंट जो दुनिया में होने वाला है या फ्यूचर में स्टिक रहे कि कैसे चीज़ें करना है। जिनके जिनके ड्रीम बड़े हैं, वो अच्छा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसा तो भागते हुए आता है, पैसा को क्या है। जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो पैसा हमारे पीछे नहीं आता है। लेकिन जब हम पैसे को इग्नोर करते हैं तो पैसा फिर अच्छा, इग्नोरेंस जो होती है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो जब हम पैसा को इग्नोर करते हैं और अच्छा काम करने पे बिलीव करते हैं, तो जो मनी है वो अट्रैक्ट होती है, मैग्नेट के समान मनी हमसे वापस हमारे साथ आना चाहती है। तो आप अच्छा करते रहिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, उन लोगों से भी मिलवाऊंगा। मेरे को लगता है कि मेरे को मिलवाना चाहिए। मैं कभी कभी इग्नोर हो जाता है किसी सिटी में, मैं किसी से रेंडमली किसी से टकरा जाता हूँ, कोई बहुत अच्छा कर रहा है और मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाता हूँ या उस समय का कुछ फ़ोटो नहीं ले पाता हूँ। अभी मैं भुवनेश्वर गया था, तो भुवनेश्वर का जो किड्स का कैंपस था, कलिंगा यूनिवर्सिटी वाला, कलिंगा इंस्टीट्यूट वाला, तो वहाँ पे जब मैं अद्वैत का चेस का टूर्नामेंट चल रहा था, तो मैं उनके कैंटीन में कुछ खा रहा था, मैगी टाइप का कुछ खा रहा था। तो एक बंदा जस्ट क्रॉस हुआ और बोला कि अच्छा, हेलो सर, आप चेस टूर्नामेंट के लिए आए हैं क्या? तो मैं सोचा अच्छा, इसको कैसे पता होगा। फिर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया, कुछ तो बिजी था, फिर वो निकल गया। फिर मेरा बेटा पूछ भी रहा था कि वो कैसे आपको जानेगा कि आप चेस टूर्नामेंट के लिए आए क्या, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते। मैं बोला कि अच्छा, वो मेरे को यूट्यूब से जानता हूँ। तो ऐसे टकराते रहते हैं, ज़िंदगी बड़ी अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसा देती है। और मेरे को लगता है कि मेरा मेन पावर क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो मेन शक्ति है मेरी, मेरे स्टूडेंट हैं। मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे मेरा कोई स्टूडेंट ना हो। मतलब अगर मैं बैठ के 10 एक दिन रिसर्च करूंगा कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे है, तो बड़ी ही एक अच्छी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लिस्ट बन जाएगी कि मेरे स्टूडेंट कहाँ पे है। दुनिया कौन सी ऐसी कंपनी होगी जिसमें नहीं होंगे, या दुनिया की कौन सी ऐसी जगह होगी जिसमें नहीं होंगे। तो ठीक है, कभी दिन फुर्सत से रिटायरमेंट होने के बाद देखा जाएगा कि कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं करके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं उससे बहुत पावर मेरे को मिलती है कि ठीक है, मैं तो एमटेक करने नहीं गया, मैं तो यूएसए भी अभी तक नहीं जा पाया हूँ, मतलब घूमने के हिसाब से भी यूएसए नहीं जा पाया हूँ। तो मेरे को बड़ा ये चीज़ पावरफुल होता है, पावर लगती है मेरे को कि मेरे स्टूडेंट इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जगह पे है। मेरे को प्राउड फील होता है, जैसे रजत सिंह है तो इसके लिए प्राउड फील होता है, क्योंकि वहाँ पे नासा में कंप्यूटर साइंटिस्ट है। तो ये सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करती है। और अच्छा, मेरे को भी काम करने के लिए मोटिवेट करती है। मतलब वो लोग मेरे से मोटिवेट होते हैं, बट म्यूचुअली मैं भी मोटिवेट होता हूँ। मेरे को लगता है कि ठीक है, अभी काम करते रहना चाहिए और बेटर करते जाओ, बेटर करते जाओ, अच्छा करते जाओ। तो हमारा कन्वर्सेशन बड़ा गुड हुआ, अच्छे से हम मस्त बात किए। तो अच्छा लगा। तो आप लोगों से जस्ट मैं डिस्कस, मेरे को लगा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ। कुछ लोगों को कुछ इस तरीके की चीज़ें भी मोटिवेट करती होगी कि सर ज़िंदगी में हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी बहुत आगे तक जाना है, अच्छा काम करना है। बस बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना पड़ेगा, है ना। एफर्ट करो, डिसिप्लिन रखे रहो, एक लंबी जर्नी के लिए रेडी रहो। तो फिर आपकी भी ऐसी स्टोरी में डाला करूँगा। आप मेरे से मिलने आओगे तो आपकी भी स्टोरी डालूंगा कि ये यहाँ तक पहुँच गया है, ये स्टूडेंट इतना अच्छा कर रहा है लाइफ में। मैं क्यों नहीं शेयर करूँगा, शेयर करूँगा। और मेरे को लगता है शेयर करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में कुछ वीडियो रहते हैं तो वो हमेशा के लिए रह जाते हैं, है ना। तो वो बड़े मेमोरेबल बन जाते हैं, तो डालना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग भी अच्छे करते रहिए। जो लोग भी गेट 2025 अभी लिखने वाले लोग हैं, वो अपना बेस्ट देते रहे, बेस्ट करते रहे, है ना। और मैं से हमेशा टच में रहे, चाहे आप गेट में अच्छा करो ना करो, किसी भी केस में मैं से टच में रहे, है ना। मैं ट्राई करता हूँ लोगों को गाइड करने का जहाँ पे भी उनको नीड पड़ती है ना। मैक्सिमम ट्राई करता हूँ। कुछ जगह पे इग्नोर हो जाते होंगे, इतने मैसेज होते हैं तो कभी कोई व्यक्ति इग्नोर हो भी सकता है, लेकिन पैसेंस लेवल रखे। अगर मैं एक बार में से इग्नोर हो जाए तो आप दूसरी बार करें, दूसरी बार इग्नोर हो जाए तो तीसरी बार करें, तीसरी बार से ज़्यादा इग्नोर तो बहुत ही कम चांसेस है कि हो पाए। बट मैं ट्राई करता हूँ कि लोगों को रिप्लाई कर सकूँ, लोगों को गाइड कर सकूँ। ठीक है, चलो फिर 2025 में तो लगे पड़े होंगे आप। ओके, थैंक यू।